अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सईद, आप देखें क्रिकेट फ़ैन। तो कल जैसे सुपर संडे था पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो एक बड़े बड़े फैसले हुए काफ़ी अरसे के बाद, जो कि पहले हो जाने चाहिए थे। मगर उनका जो एक साइड इफ़ेक्ट था, वो हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इससे ना जो सुपर संडे था कल, पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो 11 चीफ सेलेक्टर ने अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसमें, तो एक बड़े बड़े फैसले हुए। बड़े बड़े खिलाड़ी सैंडल कॉन्ट्रैक्टेड के जो ड्रॉप हुए, उसके बाद मुस्बत अंदाज में लिया गया इसे सोशल मीडिया पर। एक्स क्रिकेटर्स जो हैं हर फील्ड के, हर टीम के, टेस्ट प्लेइंग नेशन के, उन्होंने इस पर बरहमी का इजहार किया अपना जो। और कुछ लोगों ने इसको मनफी अंदाज में लिया और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब इसमें फ़खर जमान ने कल अपना एक कंट्रोवर्शियल सीन किया, जिस पर आज पीसीबी ने क्या नोटिस किया है और क्या नोटिस भेजा है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर ये है, और दूसरी खबर पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच है, इसको लेकर जो प्लेइंग 11 है दोनों टीम्स की, वो अनाउंस कर दी गई है। और तीसरी खबर है पिच के हवाले से, क्योंकि पहली पिच बड़ी एक दर्दनाक पिच थी, क्योंकि तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए, तो इसी वाले से पिच को लेकर बड़ी से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और कल पिच क्या बिहेव करेगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। चौथी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, वो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो स्क्वाड है वो पाकिस्तान के लिए, ओडीआई के लिए अनाउंस कर दिया है। क्या क्या तब्दीली हुई है, कौन कौन रेस्ट कर रहा है, उसके बारे से बताऊँगा। और जो पीसीबी का एक आला अहदेदार है, जो कि बड़ा ही ज़ेर बहस था गुज़िश्ता कुछ दिनों में, और प्लेयर्स बड़ी शिकायत हैं उनकी, काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं, उनको सैक कर दिया गया है, यानी कि कर दिया जाएगा एक दो दिनों में। वो कौन है उसके बारे से आपको बताऊँगा। चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई से आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो दोस्तों हमारे पास आ रही है। नंबर 1 खबर हमारे पास आ रही है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट स्क्वाड है सेकंड टेस्ट मैच के लिए, वो अनाउंस कर दिया गया है। पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैक करोली और बेन डकिट ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन आएंगे ऑयली पोप, 2 डाउन आएंगे जोई रूट, 3 डाउन आएंगे हैरी ब्रूक। उसके बाद 5वें नंबर पर बेन स्टोक्स वापस आए हैं। दिलेर कप्तान है इंग्लैंड के। जेमी स्मिथ विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैट पॉट्स, ब्रैंडन कार्स जो इनके फास्ट बॉलर हैं, जैक लीश और शोएब बशीर, ये दो स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, जिसमें इनके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं और एक इनके ऑलराउंडर कप्तान दिलेर कप्तान बेन स्टोक्स हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक हैरानकुन तौर पर एक सरप्राइजिंग एंट्री कह सकते हैं इनको आप, क्योंकि अब हम तरक्की की जानिब मूव ऑन कर रहे हैं, तो इसके बारे से हमें बड़े फैसले आउट ऑफ द बॉक्स से आकर सोचने पड़ेंगे और करने भी पड़ेंगे, और हमें ये दिखे भी। साइम यूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। हालांकि ये बारी इस दफ़ा मोहम्मद हुदैरा की थी। ये आप देखें, ये एक टाइम होता है हर प्लेयर पर कि वो पेशेंस के साथ, एक सब्र का लेवल होता है, और मोहम्मद हुदैरा पर सब्र का एलिमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अब उनका चांस था, मगर आपने फिर दैट वाज अ लास्ट चांस फॉर द साइम यूब। इफ़ दे कैन परफॉर्म दे कैन प्ले, इफ़ दे कैन नॉट परफॉर्म दे विल साइड लाइन। एंड ये अब डोमेस्टिक ही खेलेंगे, क्योंकि अब मोहम्मद हुदैरा की जगह है। शान मसूद कप्तान आएंगे। कामरान गुलाम बाबर आजम को रिप्लेस किया है। उसके बाद साउथ शकील वाइस कप्तान आएंगे। मोहम्मद रिजवान आएंगे। ये किस्म के आसिफ अली जरदारी हैं, जो कि छुपे छुपे रहते हैं और करते कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं, तो ये भी खेलेंगे। हालांकि हसीबुल्ला को इनको चांस देना चाहिए था, क्योंकि यंगस्टर हैं, बैकअप के लिए इन्होंने बैकअप अपना बनाया नहीं बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में। और फ़खर जमान का भी यही सीन था, आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद सलमान अली आगा आएंगे, आमिर जमाल हैं, नुमान अली हैं, साजिद खान है, जाहिद महमूद है। ये सरप्राइजिंग एंट्रीज हैं, नुमान अली, जाहिद महमूद एंड साजिद खान। 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है। जी हाँ, 3 स्पिनर्स, नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल। और इसके अलावा आपको और भी साइम यूब, सलमान अली आगा और साउथ शकील भी आपको स्पिन बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। यानी कि 6 स्पिनर्स हैं आपके पास और एक आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा ही अच्छा एक स्टार्ट है न्यू ईरा है। तो इसको इंशाल्लाह उम्मीद यही है दिल की अता गहराइयों से पाकिस्तान तरक्की करे, और जिस तरह ये हक पर फैसला ये अब कल लिया गया है
अब इसका जो एक इफ़ेक्ट है वो हमें पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उसको, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको इज्जत मिलते मिलते पाकिस्तान को भी ये फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद जो अपडेट आ रही है पिच के वाले से कि कल पिच कैसी होगी, तो कल पिच ऐसी होगी कि पाकिस्तान को जब पहले टेस्ट मैच का पता चला कि हमने जैसे कि फ्लैट ट्रैक बनाते हैं हर दफ़ा, और हर दफ़ा अगली टीम आके हमें फ्लैट करके चल जाती है। यानी कि जो भी आपकी सीना कंट्रीज़ की कोई भी टीम होती है वो आपको आके आपके होम ग्राउंड पे, जब आपका इरादा, आपका प्लान फ्लैट ट्रैक होता है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही तब फ्लैट था, आपका माइंडसेट ही थका हुआ था, आपने ड्रा की तरफ जाना था। मगर कोई अगर दलेर कप्तान होता है और अगर कोई दलेर कोच होता है, जिस तरह साबित कर दिया ब्रैंडन मैकलम ने, जैसे कि साबित कर दिया ऑयली पॉप ने, जैसे कि साबित कर दिया बेन स्टोक्स ने, अपने बताते हुए कि ये हम 850 1000 1400 रन की अहलियत रखते हैं और हम ये किसी भी ग्राउंड में जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये दस्तूर है कि जो मेहनत करेगा और जो जिसमें लगन रखेगा, जो जिसमें अपना पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, उस फील्ड में वो उतनी तरक्की हासिल करेगा। तो ये अब टर्निंग पिच के साथ जा रहे हैं इस सेकंड टेस्ट मैच में। शायद आपको टर्न मेरे हिसाब से कल इतना ज़्यादा ना मिले, क्योंकि वहाँ पे प्लेयर्स को जाने से रोका भी गया कि आप उस पिच पर अभी तक ना जाएं। पहले दिन इसका इफेक्ट कम होगा, दूसरे दिन इसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और तीसरे दिन इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जो चौथा दिन है उसके मेरे हिसाब से मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा तर होगा, एट द पीक होगा। और जो सेकंड इनिंग जो चौथे दिन चल रही होंगी, अल्टीमेट उसको बहुत मुश्किल होंगी, जो भी टीम उस टाइम बॉलिंग करा रही होगी, और जो मेरे ख्याल से कल टीम जीतेगी वो बैटिंग के लिए जाएगी, क्योंकि अभी टर्निंग इतना इशू है नहीं है और फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ रखा नहीं है। और इंग्लैंड ने भी, आप जैसे देख लें, एक उनके जो इन्होंने अभी डेब्यू कराया था वो हैं, और एक मैथ्यू पोर्ट्स हैं, और दो उनके जो स्पिनर हैं जैक लीच और मैथ्यू पोर्ट्स, उनके जैक लीच और जो उनके एक और शुएब बशीर जो स्पिनर हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया और अब श्रीलंका के खिलाफ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अब उनको भी फिर पाकिस्तान टूर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। मार तो उनको पड़ी, लेकिन फ्लैट ट्रैक था, इस पर आप अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करके इनको कचरा ही बनाएंगे। फिर अगले जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है फ़खर ज़मान को लेकर के। फ़खर ज़मान ने जैसे कल एक ट्वीट किया, 2:30 बजे अंदर से खबर निकल कर आई कि बाबर आजम को सैक कर दिया गया है। सैक से मुराद उनको रेस्ट दे दिया गया है, रेस्ट से मुराद उनको ड्रॉप कर दिया गया, जो सीधी सी बात है, ड्रॉप हो गए हैं वो। और शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया। जैसे खबर आई 15 मिनट बाद फ़खर ज़मान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से विराट कोहली और बाबर के जो स्टैट्स हैं और उनकी जो इनिंग्स वगैरह हैं, उनको कैसे उनकी जो प्लेइंग एसोसिएशन है वो स्पोर्ट्स करती है बाबर को कैसे, ये एक एजेंडा है जो कि वो उनका जो सिस्टम है वो चला रहा है। ये जो बाबर आजम है जिसमें रिजवान है, फ़खर ज़मान भी हैं, नसीम शाह भी हैं, शदाब भी हैं, साया कॉरपोरेशन, ये जितना भी इनका बना हुआ है, ये सारे इनके प्लेइंग एजेंट्स हैं जिनके लॉग आउट और लॉग इन एडीज उनके पास होती हैं, और वो जैसे ही कोई मौका मिलता है अपने पीआर चलाते हैं, प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, एट द एंड आप पाकिस्तान क्रिकेट को लेट डाउन कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको वेल विशर कह सकते हैं, जैसे सनाई ने वेल विशर है बाबर आजम के, उन्होंने कहा कि आप स्ट्रॉन्गर कम बैक करेंगे, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कहा कि हम वेल विशर हैं बाबर आजम के कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कम बैक करेंगे। आप आने वाली सीरीज़ जो है, अभी मैंने आपको स्पार्ट करके बताना है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का, आप उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कम बैक कर सकते हैं, सेंचुरी मार सकते हैं। अभी आप जाके कोई प्रैक्टिस मैच खेलें, कोई डोमेस्टिक के साथ जुड़े, और ये आपको आगे लेकर चलेगी। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि यही चीज़ है आपको समझने की, यही चीज़ है आपको पिछले मैचेस देखने की कि आपने इसमें समझा क्या है और सीखा क्या है। अब बात अगर मैं कर लूँ कि फ़खर ज़मान की, तो उनको चाहिए कि बाबर ने आपके साथ क्या किया और आप बाबर के साथ क्या कर रहे हैं। पिछले आप मैच उठा के देख रहे 2023 के वर्ल्ड कप में इमाम और इमाम के साथ जा रहे थे या फ़खर के साथ जा रहे थे, अब्दुल्ला शफीक और इमाम की जोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिली, ज़्यादातर आपको जोड़ी देखने, और एक ही जोड़ी जब आई फिर उसने ताबड़तोड़ खेला और 400 प्लस का चेस करा दिया आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ, चिन्नास्वामी स्टेडियम इंडिया, आप बेंगलुरु में। आपको समझ आनी चाहिए या कि आपका ओपोनेंट आपसे क्या चाह रहा है, जो आपका दोस्त है, और मैं जो हूँ उसके पीछे कितना आ रहा हूँ। लेकिन यह मिली बगी साजिश जो है, इनके जो एजेंट्स हैं, इस पर भी किसी भी को नज़र रखनी पड़ेगी, ये अंदर खाते चल क्या रहा है। तो जो अब चौथी खबर आपको मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ कि अब इनको जो पीसीबी ने फ़खर ज़मान को शो काज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है कि आप इसकी वजह बताएं कि आपने क्यों पीसीबी के जो कि फैसला है 11 सेलेक्टर्स का बुनियादी और इज्तिमाई फैसले पर आप क्यों उंगली उठा रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पूरी दुनिया तक आपका जो ट्वीट है वो पहुंचेगा, और ऐसे इमेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी खराब होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का भी, और एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट की जो वैल्यू है वो गिरती से गिरती जा रही है।
और ये मेरा नहीं ख्याल है ऐसे करना चाहिए। आप भी इमाम वसीम ही बन रहे हैं फिर अपनी तरफ से, फन्ने खां जो जैसे कहते हैं, परफॉर्मेंस कोई नहीं, मगर आप कोई भी स्पिनर मेरे से अच्छा हो भी सकता है। अगली खबर की जानिब सॉरी करते हैं। पीसीबी के जो आला अहदेदार हैं जो कि इनको एक एनओसी देते हैं, लीग्स का एनओसी देते हैं, सिलेक्शन का, और एनओसी जब वर्ल्ड कप पे जाते हैं तो प्लेयर्स को जब एनओसी मिलता है तो वो देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वाला की, एहसान वाला, हसन वाला या एहसान वाला, इस तरह का कोई नाम है उनका, जो ज़ेरे करतीस था 2 महीने से, क्योंकि अभी कन्वेक्शन मीटिंग हुई पीसीबी की जिसमें फ़खर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, साउथ शकील वगैरह जितने भी चैम्पियंस कप के जो प्लेयर्स थे ए कैटेगरी के, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सबको वहाँ पे दावत दी गई। सरफराज अहमद, बाबर आजम, रिजवान वगैरह, शदाब, साउथ शकील, ओसामा मीर वगैरह सारी, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस वगैरह सारे गए थे, जिसमें फिर फ़खर जमान ने इनको इन पर तनकीद की थी और इनकी शिकायत किसी भी चेयरमैन से की थी कि ये जो है मैं 40 घंटे की मुसाफत से पाकिस्तान पहुंचा हूँ कैरेबियन से। तो इन्होंने मेरा अगले दिन ही फिटनेस टेस्ट का मैसेज किया और मैं फिटनेस टेस्ट देने पहुंचा भी, और एक दफ़ा ये इनका इशू बना भी है वो वहाब रियाज के साथ, फिर एक दफ़ा वहाब रियाज का इशू बना ओसामा मीर के बाद, और जिनका जो ओसामा मीर और वहाब रियाज का लिंक जो 2023 का वर्ल्ड कप था वो कुल मिलाकर एहसान वाला भी था। और ये इनको सैक कर दिया गया पीसीबी, क्योंकि बड़ी शिकायत थी इनकी कि अपने ये ओहदे पर नहीं रहते, ये ज़्यादा मुदाखलत करते हैं हर मामले पर पीसीबी के, और अब इनको सैक कर दिया गया। और जो जिसका है वो उसको वही रहने दें, मेहरबानी आपकी, आप अपने काम पर तवज्जो दीजिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचिए। यही एट द एंड मैसेज है। ओडीआई का अनाउंस किया है, और यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, मेरे जहन में नहीं रहा बताना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक जो जैम पैक्ट और जो बम्बूजल्ड करने वाला जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है, जिसमें पैट कमिंस कप्तानी करेंगे, दलेर कप्तान है, सेन एबर्ट उनके फास्ट बॉलर हैं, कॉपर कॉनवाली को ये डेब्यू करा रहे हैं, जेक फ्रेसर मैकगर्क जो कि बड़े एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, और जोश इंग्लिश हैं, जोश हैजलवुड हैं, एरन हैडी हैं जो कि डेब्यू करेंगे, मानस लेविस्टन है, ग्लेन मैक्सवेल है, मैथ्यू शॉर्ट हैं, स्टीव स्मिथ हैं, मिचेल स्टार्क हैं, मार्कस टॉइनिंग और एडम डंका। ये इनका ओडीआई का बड़ा ही एक तगड़ा किस्म का स्क्वाड है। पाकिस्तान मज़ा आएगा क्योंकि मेलबर्न में है, पर्थ में है, और साथ में इनका जो एक ऑप्टस स्टेडियम है उसमें है, एडलीड में है, तो बड़ा एक मज़ा आता है। इनका एक ब्रॉडकास्टिंग का स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है, सब लोग इंजॉय करते हैं, और मेरे ख्याल से रात को होता है और एक सुबह को भी होता है, तो बड़ा एक मज़ा आता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखने का, क्योंकि क्रिकेट का एक लेवल ही अलग है इनका क्रिकेट का। इंग्लैंड में हो, सीना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, हर इनके स्टेडियम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत प्यारा भी है और बड़ा दिलकश भी है और खूबसूरत भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।